नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक बहुत ही बड़ा लिटरेसी प्रोग्राम अनाउंस किया गया है जो कि विशेष रूप से केवल एडल्ट्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रोग्राम का जो नाम है, इट इज कॉल्ड एज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। और ये भी आप देख सकते हैं, ये वाली खबर जो है जस्ट 2 दिन पहले सामने आई। सेंटर अप्रूव्स द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम टू एजुकेट ऑल फॉर अ न्यू इंडिया। इनफैक्ट इसको यहाँ पर एजुकेशन फॉर ऑल या फिर एजुकेट ऑल का प्रोग्राम के नाम से भी जाना जा रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोग्राम है, इसको केंद्र सरकार के द्वारा जो हाल ही में अनाउंस करी गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ भी अलाइन करवाया गया है। इस प्रोग्राम को लेकर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो टोटल आउटले यहाँ पे बताया जा रहा है अगले आने वाले 5 सालों के लिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ₹1000 करोड़, जिसमें से 700 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा और बचा हुआ 337 करोड़ जो है वो यहाँ पर स्टेट्स के द्वारा कंट्रीब्यूट करवाया जाएगा। हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि इस प्रोग्राम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, कौन कौन इसमें जो है वो लाभार्थी होने वाले हैं, कौन कौन इसके बेनिफिशियरीज होने वाले हैं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे इसको इंप्लीमेंट करने का यहाँ पर मॉडल गवर्नमेंट क्या फॉलो करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो द रीजन कि इस पर्टिकुलर स्कीम को, इस पर्टिकुलर कार्यक्रम को यहाँ पे शुरू किया गया था, उसके पीछे रीजन बड़ा साफ है। हमारी 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार देश में जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में जो भी हमारे निरक्षर लोग आते हैं, यानी कि जो भी हमारे नॉन लिटरेट लोग आते हैं, उनकी कुल संख्या अप्रोक्सीमेटली 25.76 करोड़ के आसपास थी, जिसमें जो पुरुषों की संख्या थी वो अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ के आसपास थी और जो महिलाओं की संख्या थी वो लगभग 16.68 करोड़ के आसपास बैठती है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल की जो लिटरेसी रेशियो है वो मेल्स के कंपेरिजन ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड 2011 के सेंसस के अनुसार जो टोटल हमारे यहाँ पे 15 ईयर से ज़्यादा के लोग थे, उनमें 25 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि नॉन लिटरेट माने जा रहे थे। तो इनको टारगेट करने के लिए कोई विशेष रूप से कार्यक्रम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फिलहाल के लिए नहीं चलाया जा रहा था और इसीलिए ये वाली स्कीम आज के टाइम पे इसको अनाउंस किया गया है। ना ये वाली स्कीम एक बहुत ही बड़ी स्कीम मानी जा रही है। उसके पीछे रीजन बड़ा साफ है, बिकॉज इसका जो उद्देश्य है, इसमें आप केवल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी इन लोगों को नहीं दे रहे। आप देखिए, ना केवल आधारभूत साक्षरता और अंक गणित प्रदान करना, बल्कि अन्य घटकों को भी शामिल करना जो कि आज 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक बन चुके हैं। यानी कि इसमें केवल इनको जो है वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस नहीं करने वाले, बल्कि कई सारी ऐसी ज़रूरतें जो कि आज किसी एक नॉर्मल सिटीजन की बन चुकी हैं 21st सेंचुरी में, वो वाली चीज़ें भी इनको यहाँ पर उनकी जानकारी भी, उनका ज्ञान भी इन लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। और वहीं पर आते हैं इस स्कीम के जो अन्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज महत्वपूर्ण जीवन कौशल, यानी कि आपकी वित्तीय साक्षरता हुई, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस हुई। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता हुई। देन वाणिज्यिक कौशल, यानी कि आपको अगर कोई काम करना है, कोई कॉमर्स करना है तो उसमें आपको जो स्किल्स चाहिए। देन स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि अपनी हेल्थ केयर के बारे में अवेयरनेस होना और साथ में जागरूकता भी होना। बाल देखभाल और शिक्षा और परिवार कल्याण सहित, यानी कि कई सारी ऐसी चीजें जो कि ट्रेडिशनली हम लोग एजुकेशन में कवर नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी भी इंसान को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक होती हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ पर इन स्कीम्स के अंदर इंक्लूड करवाया जा रहा है। इसके अलावा इस स्कीम का एक और जो सब कॉम्पोनेंट, जो घटक है, वो वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट का भी है, यानी कि व्यावसायिक कौशल विकास का भी है, जिसमें कि इन्होंने जो स्किल्स हैं वो भी स्थानीय हिसाब से बनाई हुई हैं कि स्थानीय रोजगार प्राप्त करने के दृष्टि से ये वाला जो कॉम्पोनेंट है इसको इंक्लूड करवाया गया है। इसके अलावा जो बेसिक एजुकेशन है वो तो हम यहाँ पे लोगों को देने ही वाले हैं, इंक्लूडिंग द प्रेपरेटरी, मिडिल एंड द सेकेंडरी स्टेज इक्विवेलेंसी, यानी कि प्रारंभिक, मध्यम और जो आपकी माध्यमिक स्तर की समक्षता सहित जो आपको यहाँ पे बुनियादी शिक्षा चाहिए वो भी यहाँ पर इम्पार्ट करवाई जाएगी। इसके बाद जो इसमें एक और कंपोनेंट जो कि अगेन किसी भी होलिस्टिक एजुकेशन की स्कीम के तहत होना चाहिए, तो इसमें कंटिन्यूइंग एजुकेशन यानी कि सतत शिक्षा के लिए भी कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि कला हुई, विज्ञान हुआ, प्रौद्योगिकी हुई, संस्कृति हुई, खेल और मनोरंजन में समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम, साथ ही स्थानीय शिक्षार्थियों के लिए रुचि के अन्य विषयों या उपयोग जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधिक उन्नत सामग्री सहित। तो जो भी चीज़ें जो भी किसी इलाके में चलती हैं, जो भी किसी रीजन में चलती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट उनको उन चीज़ों का भी यहाँ पर
नॉलेज दिया जाएगा। सो इट इज अ वेरी वेरी होलिस्टिक स्कीम, हर तरह की चीजों को कवर कर रही है। वंस अगेन देख लीजिए, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हुई, वोकेशनल स्किल्स हुई, बेसिक एजुकेशन और साथ में कंटिन्यूइंग एजुकेशन, तो सारी की सारी चीजों को यहां पर इंक्लूड करवाया गया है। अगर बात करें कि इस स्कीम के बेनिफिशियरीज यानी कि लाभार्थी कौन कौन होने वाले हैं, सो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी यहां पर गैर साक्षर लोग हैं जिनकी आयु 15 साल या उससे अधिक है इन ऑल द स्टेट्स स्लैश यूटीज इन द कंट्री, उनको यहां पर इंक्लूड करवाया जा रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो एज का यहां पर बेसिक क्राइटेरिया दिया गया है वो 15 ईयर्स एंड अबव का क्राइटेरिया यहां पर दिया जा रहा है। अच्छा, टारगेट में कौन है? सो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि आपका साथ में जो है यानी कि एनआईसी, और उसके बाद जो आपका एनसीईआरटी है, और उसके बाद जो आपका एनआईयूएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इनके सहयोग से, और साथ ही में एक ये वाला प्रोग्राम है जिसका नाम है OTLAS, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम। ये सब लोग मिलकर के 5 करोड़ लर्नर्स को यहां पे टारगेट करने वाले हैं एट द रेट ऑफ 1 करोड़ पर ईयर बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम, जिसका नाम यहां पे OTLAS दिया गया है। यानी कि हर साल यहां पर 1 करोड़ लोगों को टारगेट किया जाएगा। 5 साल का ये प्रोग्राम है जिसमें कि एवरी ईयर 1 करोड़ लोगों को, और ओवरऑल यहां पे 5 करोड़ लोगों को टारगेट करने की पूरी की पूरी प्रक्रिया निर्धारित करवाई गई है। अगर हम लोग बात करें स्कीम को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, यानी कि परियोजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, तो योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से, स्वयं सेवा के माध्यम से लागू किया जाएगा। यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर लोग ही आके यहाँ पे ये ट्रेनिंग लोगों को दे सकते हैं। जो भी यहाँ पे चाहता है वो यहाँ पर जाकर के लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है। एडल्ट्स लोगों को यहाँ पे वो शिक्षा या जो भी चीज़ें लाइफ स्किल्स की बात करते हैं वो यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और अभिनिव्यास यानी कि ओरिएंटेशन कार्यशालाओं का आयोजन यानी कि वर्कशॉप्स का जो है वो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जाएंगी। आमने सामने मोड के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये वाला, इसमें कई सारे मोड्स यहाँ पे लाए जाएंगे कि उनकी ट्रेनिंग होगी, ओरिएंटेशन होगी वगैरह वगैरह। और जो भी यहाँ पे मटेरियल और रिसोर्सेज यानी कि जो भी यहाँ पे सामग्री और संसाधन वो केवल डिजिटल माध्यम से ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये हम लोग पेपर को सेव करने की जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारी फाइट है, उसमें हम लोग ये वाले रिसोर्सेज को डिजिटली ही अवेलेबल करवा रही हैं। इसमें स्कूल्स का भी फायदा लिया जा रहा है, बिकॉज जो स्कूल्स हैं उसको ही एक इकाई की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए विद्यालय ही आपका एक इकाई होगा, और लाभार्थियों और स्वैच्छिक शिक्षकों का सर्वेक्षण करने के लिए स्कूलों का उपयोग किया जाएगा। यानी कि जो भी आपके बेनिफिशियरीज हैं, जो भी आपके यहाँ पर क्या कहते हैं वॉलंटरी टीचर्स, उनको ढूंढने के लिए स्कूल्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। सो स्कूल्स का नेटवर्क आपको मालूम है पूरे देश भर में काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर बेनिफिशियरीज को ढूंढने वाले हैं। सो ये आपकी बहुत ही बड़े पैमाने पर जारी करने वाली स्कीम है, जो कि आई सपोज पहली बार भारत में एडल्ट्स को पर्टिकुलरली टारगेट करने के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च करी गई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं स्कीम के बारे में, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। दाम काफी कम हो चुके हैं। 1 साल का जो प्राइस है दैट इज मेयरली 45,757। ये वाला दाम आपको मिलेगा अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर आप लोग ऑन बोर्ड आते हैं तो आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस जो है वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे, विच इंक्लूड साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन ज्योग्राफी के कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।